केन बेतवा का मिलन, समृद्धि का संगम। जी हां, खजुराहो में आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देने वाले हैं। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी आज ही के दिन लोकार्पण किया जाएगा। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन आज किया जाएगा। पूर्व पीएम वाजपेयी की याद में स्टैंप और सिक्का भी जारी किया जाएगा। दोपहर 12:10 पर खजुराहो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत अहम दिन आज का है। तो आज केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा खजुराहो के मेला ग्राउंड में। ये परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना थी। इन नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड में पानी की समस्या काफी कम हो जाएगी। इससे यूपी और एमपी के जिलों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का भारी संकट है, जिसे इस परियोजना से दूर करने की कोशिश है। परियोजना के लिए 44,608 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना ये है, इसके बारे में हम विस्तार से आज जानना चाहेंगे। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े, हम चाहेंगे आप विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी दें, किस तरीके से इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। देखिए, बुंदेलखंड के लिए और देश की सबसे पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो खासतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों को बड़ा फायदा होगा। मेरे साथ खजुराहो के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं। सीधा बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, कितना महत्वपूर्ण इस परियोजना और आज के दिन को मानते हैं आप? देखिए, ये परियोजना केवल महत्वपूर्ण नहीं, एक ऐतिहासिक दिन है आज। और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सौगात बुंदेलखंड को दे रहे हैं, अटल जी के सपने को पूरा करने का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक परियोजना, जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है, उसका शुभारंभ आज कर रहे हैं। इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी। अब ये बुंदेलखंड सूखा नहीं होगा, ये गरीब बुंदेलखंड नहीं होगा जो लोग गरीबी पर आलाप करने के लिए आते थे। अब ये बुंदेलखंड हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में हमेशा मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड रहा, उसका परिणाम है कि आज ये सौगात अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का आज जन्म जयंती है अटल जी की। तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई हो नहीं सकती। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। और आज वो आकर के यहाँ सौगात दे रहे हैं। लाखों लाख संख्याओं के समक्ष आज बड़ी संख्या में स्वागत की तैयारियां यहाँ पर लोग जुटे हैं और इतिहास बनेगा आज। आप क्योंकि यहाँ से सांसद हैं और निजी तौर पर लोगों से बातचीत भी आपकी होती है, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अगर निजी तौर पर मैं बात करूं तो ये समय, आज का दिन और ये परियोजना आपके लिए कितना महत्व रखती है? देखिए, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। मैं सौभाग्यशाली हूँ और आज हम सब, पूरा बुंदेलखंड, पूरा खजुराहो लोकसभा के कार्यकर्ता, जनता जनार्दन इस बात से अभिभूत हैं कि प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी सौगात आज खजुराहो से दे रहे हैं, मतंगेश्वर की धरती से दे रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है ही, लेकिन बुंदेलखंड के जनजीवन के लिए, लोगों के विकास के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पानी नहीं होने के कारण से सारी समस्याएं। आज कनेक्टिविटी मोदी जी के नेतृत्व में, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वंदे भारत से लेकर पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू हो गई, रेलवे कनेक्टिविटी जबरदस्त हो रही है। तो इसलिए इस दिशा में औद्योगिकीकरण और जो पलायन की बात होती थी, अब लोगों को नए रोजगार के सृजन होंगे और टूरिज्म को नया बूम इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा। जो एक सर्किट बन रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह सब, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस परियोजना से बुंदेलखंड का विकास के रास्ते खुल रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी विकास के भागीरथ हैं। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं। एक फ्लोटिंग परियोजना है, देश की पहली फ्लोटिंग परियोजना ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की नदी के ऊपर तैयार हो रही है, उसका भी आज लोकार्पण है। इसे कैसे देखते हैं? ये भी प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर के भी बहुत बड़े विजन के साथ देश के अंदर काम किया है। तो बाकी अन्य परियोजनाएं भी यहाँ से लोकार्पित होंगी और कुछ शिलान्यास होंगे। तो ऐसी सारी परियोजनाओं के माध्यम से भी ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सशक्त और सक्षम बनेगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में विकास के द्वार खुल रहे हैं। पलायन जैसी बातें जो बुंदेलखंड के लिए होती थी वो अब खत्म होंगी और ये वाकई में बहुत ही बहुप्रतीक्षित परियोजना रही है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। खजुराहो से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभा स्थल से अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी आकाश ने जायजा लिया था कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं, कैसे तैयार है पीएम की स्वागत के लिए खजुराहो। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज मध्य प्रदेश को अलग अलग सौगात मिलेगी। इस वक्त हम खजुराहो के मेला ग्राउंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप मंच देख सकते हैं जहां से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहाँ पर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास खजुराहो से प्रधानमंत्री करेंगे। इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को, खासतौर पर बुंदेलखंड को एक बड़ा फायदा होगा। परियोजना से मध्य प्रदेश में करीब 8 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 10 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं, इसमें छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर शामिल हैं। इन्हें लाभ मिलेगा। 2000 गांवों के लगभग 7 लाख 18 लाख किसान परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। जो 10 जिले की आबादी वो 44 लाख के आसपास है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी आबादी को इस परियोजना से न सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि 103 मेगावाट विद्युत का यानी कि बिजली का भी उत्पादन होगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा जिलों में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दौधन बांध, क्योंकि आज इसी का शिलान्यास होना है, जो अटल सागर बांध है और अटल सागर बांध की वजह से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो बाढ़ की स्थितियां बनती हैं उससे छुटकारा मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात केन बेतवा लिंक परियोजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में देश की पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है वो बनकर तैयार हुई है। ओमकारेश्वर में मां नर्मदा की नदी के ऊपर ये बनाई गई है, उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक ये तस्वीर आपको पूरी दिखाएंगे। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही खजुराहो को भव्य तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मध्य प्रदेश में 1153 जो अटल ग्राम और सुशासन भवन है उनका भूमि पूजन करेंगे और पहली किस्त जारी करेंगे। 23,000 मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में करीब 1153 नए पंचायत भवन जो हैं उनके लिए 473 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस उनकी स्मृति में स्टाम्प और सिक्का भी जारी करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं और 12:10 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो के मेला ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से जो अलग अलग सौगात है वो देंगे। आज बुंदेलखंड के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अहम दिन है, क्योंकि लंबे वक्त से बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना रही है और आखिरकार वो समय आ गया है जब इसका शिलान्यास किया जाएगा। करीब 8 वर्ष का समय इस परियोजना को बनाने में लगेगा। तो ये देखना होगा कि कितनी तेजी से इसमें काम होता है और कितनी बड़ी आबादी को इसके तहत फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये भी दावा कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो पलायन की स्थिति है, इस परियोजना के शुरू होने के बाद पलायन की समस्याओं पर भी रोक लगेगी। लोग आत्मनिर्भर होंगे, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो पलायन नहीं करेंगे। खजुराहो से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।